नमस्कार, स्वागत है आपका इस कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से, अखिलेश जैन हैं फाउंडर है टेक्निकल IQ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जो भी सवाल हो तो आप हमें 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आप इस नंबर पर तो व्हाट्सएप कर ही सकते हैं, साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। लेकिन कोई भी सवाल भेजे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर अपने सवाल हमें भेजे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहले सवाल जवाब का ही सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जो पहले कॉलर है राहुल खंडेलवाल हैं। हल्दी में क्या करना चाहिए? हल्दी में जबरदस्त तेजी, आज 6% के ऊपरी सर्किट पर हल्दी बंद हुआ है 16,604 रुपए के स्तर पर। क्या करना चाहिए अखिलेश जी? हल्दी में जिस तरह की तेजी दिखी है, फरवरी महीने में जो अराइवल्स थे वो काफ़ी कम रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा कम अराइवल्स फरवरी में दिखे हैं। सप्लाई कम है, उत्पादन कम रहने का अनुमान है, यील्ड की चिंता थे, सोइंग का जो खेती का एरिया था वो भी कम था। क्या लग रहा है हल्दी में आगे का? विष्णु मोहन जी, देखिए जैसा चार्ट स्ट्रक्चर्स पे दिख भी रहा था और कहीं ना कहीं ये नंबर्स जब क्लियर हुए तो यहाँ पे एक आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लग रहा था कि लाइक 3 महीने से जो हल्दी का कॉन्ट्रैक्ट था वो कंसोलिडेट कर रहा था 12,500 से लेकर 16,500 की रेंज में। जो आज देखा गया कि ऊपर की तरफ जो स्तर था 16,300-400 का, उसको सिग्निफिकेंटली प्राइजेस ने ब्रेक किया और वहां पे क्लोज दिया। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्लोजिंग फॉर हल्दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 16,300-400 को बेस मानकर काम करना चाहिए और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये जल्दी नए हाईज बनाएगा, जो कि 184 यानी 18,400 के आसपास तक के भाव थे, वो भाव देखने को मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 16,300 के नीचे अभी नहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ और यहाँ से प्राइजेस 18,400 से लेकर देन फिर फर्दर और रिली करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं हल्दी में। और जीरे में क्या करें अखिलेश जी? जीरा जबरदस्त गिरावट यहां दिख रही है, 2 दिनों में 9% टूट चुका। कल 5% की 4% की गिरावट, आज 5% की गिरावट, भाव आ चुका है 24,000 रुपए के करीब। क्या लग रहा है अब जीरे में खरीदारी करनी चाहिए 24,000 के लेवल पे या और इंतजार करें? और गिरावट आपको दिख रही है अखिलेश जी? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अब ये कमोडिटी अभी स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जैसा कमोडिटी तो नहीं लग रहा है। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती रहेगी 1,500-2,000 पॉइंट्स की। अभी जो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो भाव है 26,200, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहीं नीचे की तरफ मुझे लग रहा है 21,200 ये एक दायरा बना रहेगा। हालांकि जिस हिसाब से फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं और आवाज जिस हिसाब से आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर ही फील करेंगे। तो अगर किसी को एक माइंडसेट बनाना है तो 26,200 का एक स्तर ध्यान रखें और कोई भी उछाल आता है तो बेच के काम करें। नीचे मुझे लगता है एक बार वायदा 21,200-300 के आसपास तक का एक बार भाव जरूर दिखाएगा। फर्दर अगर यहाँ पे नंबर्स और अपडेट होते हैं, फर्दर जो भी फंडामेंटल्स डेवलप होते हैं, तो चार्ट्स पे क्वेश्चन है कि प्राइजेस अगर 26,200 को फेल करते हैं तो 21,200 से लेकर नीचे ये 17,000 तक की रेंज भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन रखिए, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इस कमोडिटी को देखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी मैं नहीं कहूंगा इसके अंदर। ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ जी। पर काम आपको करना है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हैं प्रवीण कुमार हैं। क्रूड के 6,300 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन इन्होंने खरीद रखा है 8 लॉट 130 रुपए पर। क्या करना चाहिए सचिन जी इनको? 6,300 के स्ट्राइक की पुट खरीदा है इन्होंने। नमस्कार विश्वमान जी। वेल क्रूड में ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखे तो लाइक एक नियर टू द रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो फेस करता हुआ नजर आ रहा है। 6,550 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्रूड के प्राइसेस मूव होते हुए नजर नहीं आ रहे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अप मूव लोअर लेवल से आता हुआ देखा था, बट आज स्लाइट प्रेशर वापस से क्रूड में बनता हुआ दिख रहा है। सो हमें लगता है कि एक बार लाइक पुट ऑप्शंस में ऑलरेडी इनकी पोजीशंस है, डेफिनेटली ये पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं बिकॉज आज के इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लग रहा है कि क्रूड में जो है वो स्लाइट वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। सो पोजीशन में बनी रहने की सलाह रहेगी। अगले दर्शक है हमारे साथ क्रिश हैं कॉपर से। इनका सवाल है, क्रिश है दिल्ली से। सवाल इनका कॉपर पर और नेचुरल गैस पर है। अखिलेश जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए रेस्ट ऑफ जो अदर मेटल्स है उसके मुकाबले कॉपर अभी टेक्निकल्स पे थोड़ा सा वीकनेस लग रही है। हालांकि जिस हिसाब से चाइना के लैंडिंग रेट्स के डेटा आए थे वो काफी पॉजिटिव थे,
बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी कहीं लग रहा है कि टेक्निकल्स के राउंड अराउंड ही प्ले कर रहा है। तो कॉपर जब तक 729.50 730 का मोटा मोटा लेवल पकड़िए, जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं करता ऊपर की तरफ, तब तक यहाँ पे एक बार सेलिंग करके काम करिए आप। मुझे लगता है 722 और 716 ये एक लक्ष्य देखने को मिल सकता है कॉपर में। नीचे के स्तरों पे आप वापस बिकॉली करें, बट जब तक 730 का लेवल ब्रिज ना हो, यहाँ पे सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का जो स्ट्रक्चर है काफी बुलिश लग रहा है मुझे। नीचे अपने एक बेस बना के ये तेजी करी थी इसने, हालांकि हमने ड्यू टू एक्सपायरी यहाँ पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग होते देखा, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 141 तक के प्राइस मिलते हैं, तो इसमें खरीदारी का मन रखें। नीचे में 137 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, और थोड़ा सा अगर थोड़ा पोजिशन रख सकते हैं तो मेरे को लगता है कि भाव जल्द ही हमको 160 तक देखने को मिलने चाहिए। तो नेचुरल गैस बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ओके, अगले दर्शक है समीर हैं बुलंदशहर से। इनका सवाल है क्रूड में फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों की रणनीति चाहिए। सचिन जी आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बात की आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रूड में बढ़ सकता है, तो करीब 64.23 के आसपास में ही जो प्राइसेस हैं करंट मार्केट प्राइस से वही शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 6475 का एक स्टॉप लॉस रहेगा बीच में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन साइड में हमें लग रहा है एक बार 6320 6300 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो सेल की रणनीति के साथ में यहाँ पे जो लेवल्स दिए हैं उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में सचिन जी क्या करें। गोल्ड में आज 200 रुपए से ज्यादा की तेजी है 62,350 पे। चांदी भी रिकवरी की कोशिश में लगी है, क्या करें सचिन जी गोल्ड सिल्वर में। वेल सिल्वर के कंपैरिजन में अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, बिकॉज सिल्वर जो है अपने इमीडिएट सपोर्ट के पास 69,000 के आसपास में चल रही है, और अगर वो फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर सिल्वर में एक डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। बट गोल्ड चूंकि अराउंड 62,350 के आसपास में एट प्रेजेंट ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक स्लाइड अपसाइड मोमेंटम जो है वो गोल्ड में कंटिन्यू हो सकता है। ऑन दी हायर साइड में 62,450 एंड 500 तक के लिए एक बार अपवर्ड मोमेंटम गोल्ड में कंटिन्यू हो सकता है। व्हाइल ऑन द डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो लाइक स्टॉप लॉस कंसीडर करना चाहिए वो करीब 62,230 का रहेगा। तो इस स्टॉप लॉस के साथ में वन कैन लुक फॉर दी बाय अपसाइड टारगेट 62,450 500 तक के लिए। बहुत छोटा जवाब, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है अखिलेश जी। गोल्ड में वेट करना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं लगता इसमें अभी बनता हुआ, रुकना चाहिए इसमें। सिल्वर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा प्रेशर बन सकता है, यहाँ पे दो प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करनी है तो 69,750 से 70,000 की रेंज मिलती है तो वहां सेल करें। 70,200 का इसमें स्टॉप लॉस लगे, मुझे लगता है 69,200 से लेकर इवन 68,700 800 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। बट अगर आपका ओरिजिन इन्वेस्टमेंट का है और आप थोड़ा सा लंबा व्यू देखना चाहते हैं, तो अब किसी भी घटे में अगर यहाँ पे 500-700 पॉइंट्स का 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आता है तो चांदी को लेके काम करना चाहिए। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चतर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मस्टर्ड को लेकर खबर ये है कि ये सभी मंडियों में एमएसपी के काफ़ी नीचे भाव आ चुका है, 700-800 रुपये, कहीं पे 1,000 रुपये नीचे है एमएसपी के। अनिल जी क्या हो रहा है, क्यों दाम इतने हो रहे हैं। अब एक रिपोर्ट भी आ रही है आईसीआर की रिपोर्ट है कि जिसमें 140 लाख टन की भी बात की जा रही है उत्पादन की। क्या लग रहा है क्या होगा भाव का सर। सर गवर्नमेंट का उत्पादन इस साल 131 लाख टन है भारत सरकार का। हाँ उनका टारगेट तो पता है सर। हाँ हमारी संस्था का उत्पादन करीब 125 लाख टन है और 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड है, उसको मिला के 140 लाख टन है। और देश में खपत सरसों तेल की 100 लाख टन है, सरसों सीड की 100 लाख टन है, 40 लाख टन मस्टर्ड एक्स्ट्रा है। 40 लाख टन एक्स्ट्रा होने की वजह से 18% की मद्दी है इसके अंदर, एमएसपी से नीचे है। गवर्नमेंट मार्च एंड में एमएसपी पे खरीदने आएगी, तब तक किसानों का 15 लाख टन माल जो है वो आ जाएगा। 10-1 लाख टन मार्च में आ जाएगा, 5 लाख टन फरवरी में आ जाएगा। वो माल एमएसपी के नीचे ही बिकेगा। अब इसके लिए तो गवर्नमेंट को 2-3 सुझाव है जो हमने भेजे हैं। एक तो तेल पे ड्यूटी बढ़ा, आयातित तेलों पे ड्यूटी बढ़ावे या कुछ आयात को ढीला करे। और तीसरा ये है कि जो केक एक्सपोर्ट होती है उस पर इंसेंटिव देवे, डीओसी पे इंसेंटिव देवे। तो वो हमने भेजा है सरकार को, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी इस पर डिसीजन जल्दी से होने वाला है। पर हमारी कोशिश है कि फार्मर्स ने मेहनत करके 80 लाख टन से 125 लाख टन पे पहुंचा दिया है देश को आत्मनिर्भर बनाने में। तो सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि उसको एमएसपी के दाम मिले और सभी फार्मर्स को एमएसपी के आसपास दाम मिले। ऐसा मेरा सुझाव है।
बिल्कुल सही सुझाव है। किसानों को तो भाव मिलना ही चाहिए अगर आत्मनिर्भर बनना है, नहीं तो फिर अगले साल वो खेती कम कर देंगे। रिकॉर्ड पैदावार करने में तो जुटे हुए हैं, लेकिन हमें भी जुटना होगा कि ताकि उनको बेहतर भाव मिले। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, सचिन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को फटाफट से सवालों के जवाब दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं MCX IPF के खास आयोजन की। कॉमक्वेस्ट 2024 का आगाज हो चुका है और इस कंपटीशन का मकसद यही है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए। और इसी मकसद के साथ 2019 में कॉमक्वेस्ट MCX कॉमक्वेस्ट की शुरुआत हुई थी और अब छठा एडिशन अब शुरू हो चुका है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और मार्च की शुरुआत से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इस बार किस तरह का आयोजन है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये कॉन्सेप्ट कैसे इजाद हुई, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, आशुतोष वशिष्ठ हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है MCX के ट्रेनिंग एंड एजुकेशन विंग के। शुक्रिया आशुतोष जी। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमक्वेस्ट का, कमोडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का, जो प्रश्नोत्तरी कह सकते हैं, इस तरह का कंपटीशन आप लोगों ने कैसे शुरुआत की, शुरुआती दौर कैसा रहा था, उसके बारे में कुछ बताएं पहले। 2019 में जो ना हमारी वही MCX की टीम ने जो ना वो डिसाइड किया था कि अलग अलग माध्यम होते हैं जो ना जिससे कि कमोडिटीज डेरिवेटिव्स के मार्केट के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनके इकोसिस्टम को जो ना किस माध्यम से जो ना मतलब जो ना हम नॉलेज दे सकते हैं। तो एक तो है कि जो हम वेरी रेगुलरली करते हैं कि इनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हम कहते हैं, तो 90 मिनट्स की का जो ना हमारे को प्रोग्राम होता है जो हम जगह जगह इंस्टीट्यूट्स में जाके जो ना करते हैं, जिसमें हम अवगत कराते हैं इनको कि कमोडिटीज मार्केट का लैंडस्केप क्या है। फिर हमने सोचा कि एक नेक्स्ट स्टेप जो है ना लिया जाए कि जो है जिससे कि और ज्यादा जो है ना गहरी इनका जो ज्ञान है कमोडिटीज के मार्केट के बारे में जो ना वो हो। तो उसमें हमने सोचा कि एक ना क्विज प्रोग्राम को हम कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली क्विज के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो क्विज के लिए अगर प्रिपेयर करना होगा तो अलग अलग कंसेप्ट जो है आपको कमोडिटीज मार्केट के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो जिससे कि आपको जो ना और ज्यादा ज्ञान मिले और क्विज में आप सफल हों। और जिस तरह के हमारे जो कॉमक्वेस्ट के जो राउंड्स भी थे, एक जैसे पहला ऑनलाइन आपका जो है ना असेसमेंट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसके बाद पहले जो हमने जो शुरू में किया था, तो जो फॉर्मेट था, एक बार अगर ऑनलाइन असेसमेंट आपका हो जाए तो उसके बाद फिर बाद में हम एक ऑनलाइन इंटरव्यू आपका लेते हैं 20 मिनट का, तो जिसमें आपको हम पहले देते हैं 2 कमोडिटीज आपके खुद के चॉइस की, पूरी उनकी जितनी भी जानकारी होती है वो आप बताएं। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हेजिंग के बारे में, कमोडिटीज मार्केट में इन जनरल, अभी जो है लेटेस्ट जो है कमोडिटीज की क्या जो ना खबर है, क्या न्यूज चल रही है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी और इन्वेस्टर्स इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोचा। तो अगर स्टूडेंट्स जो है अगर वो ये सब देखें कि हाँ भाई क्विज में सफल होने के लिए ये सब इसके बारे में ज्ञान जरूरी है, तो वो ऑब्वियसली इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज जो है ना बहुत ज्यादा इसमें जो ना इनहेंस होगी और ज्यादा बढ़ेगी। तो हमने सोचा कि ऐसे जो ना क्विज एक जो ना उसको कंसेप्चुलाइज किया जाए और उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो और जिससे कि जो ना नॉलेज जो है स्टूडेंट्स पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को और बढ़े। तो ये सोच के जो है हमने जो है कमोडिटी जो क्विज है, कॉमक्वेस्ट जो है, वो हमने इंट्रोड्यूस करी थी। Okay. आशुतोष जी, अब अगला मेरा सवाल होगा, किस तरह का रिस्पांस अब तक का रहा है? पिछले छठा एडिशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिस्पांस किस तरह का रहा है, छात्रों का इंस्टीट्यूशन कैसा रहा और आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा है? पहला एडिशन जब हमारा था 2019 में रहे तो कुछ 60-70 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अगेंस्ट कुछ 1000-1200 जो है ना स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो वहां से जो ना हर साल जो ना बढ़ते अगर आप देखें इस साल जो है कुछ 480 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ 6000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। तो हम देख रहे हैं कि तब से जो ना निरंतर हर जो ना 5-6 हर साल में 20% के आसपास जो ना बस उससे भी ज्यादा जो ना बल्कि जो है ये स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा जो क्विज है वो काफी पॉपुलर होता जा रहा है। तो ये दर्शाता है, पहले जब हमारा था 2019 में कुछ 60 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था, फिर बाद में जो ना 2020-2021 में ये बढ़ते 175-200 की रेंज में आ गए थे।
लास्ट ईयर जो है ना मतलब इवन 400 इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया तो मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशन ऑलमोस्ट हमने 80% का जन देखा था। इस साल जो है हमने 485 इंस्टीट्यूट्स को देखा है पार्टिसिपेट करते हुए। तो निरंतर जो है ना ये बढ़ता जा रहा है और ऑब्वियसली एक दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्क्वेस्ट है उसकी जो रीच है वो और जो है ना वो डीप मतलब और गहरी होती जा रही है। इवन टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी जो है ये काफी पॉपुलर हो रहा है और हर ईयर हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो उत्सुकता है स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करने की वो और बढ़ रही है। यानी डेफिनेटली कॉन्क्वेस्ट को लेकर लोगों में लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लोगों का ज्ञान वर्धन हो रहा है। लोग नहीं, हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये दायरा बढ़ रहा है और ये बढ़कर 485 संस्थानों तक पहुंच चुका है। और जो छात्रों की जो संख्या है वो भी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कॉम्पिटिशन के तौर पर देखते हैं तो इनको भी पढ़ने का मन करता है, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में समझते हैं। आशुतोष जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, जो 6 संस्करण रहे हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे इवॉल्व हुआ है, और आप ये भी बताइए कि इस बार क्या अलग होगा। तो इसमें देखिए डिफरेंस एक ये है कि एक तो जो है हमारा जो है एक तो ऑब्वियसली हर साल जो है ना ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो ना हमने फॉर्मेट में भी जो ना काफी बदलाव भी लाने की कोशिश करी है, जिससे कि जो ना मतलब जब आपका जो वक्त जैसे होता है, अभी हम देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी जो है हर साल मतलब वो इम्प्रूव हो रही है, इनहैंस हो रही है, तो उसके हिसाब से जो ना पेनिट्रेशन भी जो है ये होना भी चाहिए। ठीक है, अभी हमने बीच में एक देखा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था जब कोविड हुआ था, तो कोविड में सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया था। तो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई हम वो कर भी पाएंगे कि नहीं ये क्विज, क्योंकि उस समय जितना भी हमारा जो ये क्विज था, जिस तरह हमने कंसेप्चुलाइज करी थी, जिस तरह से ये स्प्रेड आउट हुआ था, ठीक है, इसके जिस तरह से फॉर्मेट इसके राउंड थे, वो ऑफलाइन को मीडियम को ना ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर कोविड में जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, फिर हमने वो देखा कि भी हमने फिर सोचा कि किस तरह से जो ना मतलब इसको बंद नहीं करते हैं, लेकिन कोविड में भी जो ना हम इसको जारी रखते हैं। तो हमने एक तरह का वो फॉर्मेट फिर बाद में जो ना मतलब हम लेके आए क्विज का, कि जो ऑनलाइन को भी सपोर्ट कर सके। तो हमने देखा था बीच में जो 2020 2021 के जो वो एडिशंस थे, 2021 2022 के जो एडिशंस थे वो हमने ऑनलाइन किए थे और वो भी काफी सफल हुआ था। हमने देखा था कि उस वक्त भी जो है जो पार्टिसिपेशन थी कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर था वो ज्यादा हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं था कि ना वो जब ऐसी कोविड की परिस्थिति आई तो मतलब जो ना वो स्टूडेंट्स का जो इंथुसियाज्म था, जो उनका जो मतलब एक्साइटमेंट था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कम हो गया, वो भी बढ़ा। ठीक है, फिर बाद में एक बार जब कोविड खत्म हुआ तो फिर बाद में हम दोबारा ऑफलाइन के मोड में चले गए और लास्ट ईयर जो है हमने वही काफी सफलता पूर्वक जो है इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। और बल्कि लास्ट ईयर तो जो ना मतलब उससे पहले जो है कुछ 225 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, लास्ट ईयर कुछ 400 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया और इस ईयर तो मतलब कुछ 480 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है। एंड इस साल जो है हमने एक किया कि हमारी ये सोच थी कि रीजन वाइज भी, जैसे हिंदुस्तान को आप देखिए 4 रीजन्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें भी जो है ना पेनिट्रेशन जो है इस इवेंट का बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जगह जगह हिंदुस्तान में हर स्टेट्स में, हर यूनियन टेरिटरीज में कमोडिटीज मार्केट के बारे में जो है ना वो जाने, खासतौर से जो स्टूडेंट कम्युनिटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी जो है हम वो देखते हैं कि जैसे ही आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट आता है, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टॉक मार्केट तक जो है लिमिट रह जाती है। तो हम वो भी इस क्विज के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट ही सिर्फ नहीं है, कमोडिटीज मार्केट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी जो भी कंपनीज होती हैं, अगर आप सिर्फ बैंकिंग और आईटी सेक्टर को छोड़ दें तो ज्यादातर वो कमोडिटीज ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो कमोडिटीज इंपोर्ट करती हैं, कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती हैं, कमोडिटीज को प्रोसेस करती हैं, कमोडिटीज को असेंबल करती हैं, कमोडिटीज ही बेचती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कमोडिटीज। तो किस तरह से वो लिंक होता है मार्केट का, ठीक है। तो ये क्विज हमने सोचा कि इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, तो हम जो है जोनल फाइनल्स भी करते हैं, जहां पे जो ना हर जोन में एक वो फाइनल होगा और वो जोन से जो ना फिर बाद में अल्टीमेटली जो हमारा ग्रैंड फाइनल होता है, जो कि मुंबई में होता है हर फरवरी या मार्च को, वो वहां से जो जोनल फाइनल से
वो कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे। तो हमने इस साल जो है ना एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया, और ये और भी ज्यादा गहरा होता है, स्टूडेंट्स की और भी ज्यादा उनकी नॉलेज को ना वो डीप वो बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जोनल फाइनल में हमने जो है ना ही सिर्फ क्विज को एक राउंड में इंट्रोड्यूस, क्विज का एक राउंड था, बल्कि इसके अलावा हमने पैनल डिस्कशन को भी इसमें डाला, जिसमें कमोडिटीज मार्केट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी टॉपिक्स हैं, जिससे कि पूरी दुनिया, लेट्स से कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कहाँ पे, ठीक है, या कमोडिटीज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है ना उससे जो है ना किसी कंट्री को कितना जो है ना वो फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है जिससे कमोडिटीज मार्केट अभी ग्रैपल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ऐसे मार्केट सिनेरियोज वगैरह जिसपे कुछ डिस्कशन हो, तो एक पैनल डिस्कशन का हमने इसमें राउंड इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा जो है हमने केस स्टडी का भी राउंड इंट्रोड्यूस किया, तो जिसमें एक केस दिया जाता है कमोडिटीज से रिलेटेड, जो है स्टूडेंट्स के बारे में वो प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत ही होलिस्टिक जो है ना जानकारी जो है स्टूडेंट को जरूरी होती है इस क्विज में, अब जो है ना इसको इसमें सफल होने के लिए। तो ठीक है, तो सिर्फ क्विज तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कमोडिटीज के मार्केट के बारे में अगर हो, अगर वो स्टूडेंट को हो अपने करियर शुरू होने से पहले ही, तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा मार्केट के लिए। तो हमने वो सोच के भी जो ना वो फॉर्मेट इसमें वो इंट्रोड्यूस किया, और अगेन वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ। जो हमारे प्रचार अभी जोनल फाइनल हुए थे, तो उसमें जो हमने स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन देखा, ये पूरे दिन का इवेंट था। मतलब हम 11 बजे शुरू हुए, शाम के 4 बजे 5 बजे तक, एंड इट वाज वेरी मच वैल्यू एडिंग देयर कंपेयर्ड टू जो लास्ट ईयर के हमारे जो एडिशंस थे। तो जो भी कंटेस्टेंट जो है ये फाइनल में आए, अल्टीमेटली ये वो वाले कंटेस्टेंट थे जिनकी काफी जो ना अच्छी अभी नॉलेज जो है कमोडिटीज के मार्केट के बारे में होगी, और सिर्फ क्विज के नजरिए से नहीं बल्कि ओवरऑल होलिस्टिकली। सो दैट वाज वन वैल्यू एडिशन देयर दैट वी डिड देयर इस साल। और जैसे मैंने आपको बताया 2019 से लेकर अभी तक जो है इस तरह से अभी वो इवॉल्व हुआ है। ऑफलाइन मोड से हम ऑनलाइन गए, फिर ऑनलाइन से दोबारा ऑफलाइन आए, और जहां पहले सिर्फ एक क्विज होती थी, वहां पे फिर बाद में हमने जोनल फाइनल्स भी अभी इंट्रोड्यूस किए। जोनल फाइनल्स में भी अलग अलग राउंड हुए। तो ये पूरी होलिस्टिकली एक स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसको टेस्ट करता है। ओके, शुक्रिया आशुतोष जी पूरी जानकारी देने के लिए। कॉमक्वेस्ट के जरिए आप जिस तरह के जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, डेफिनेटली इससे पूरे कम्युनिटी मार्केट ही नहीं पूरी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश में।